हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. लाइट passes successively through two polarimeter tubes, each of length 0.29 meter. The first tube contains dextro-rotatory solution of concentration 60 kg per meter cube and specific rotation 0.01 radian meter square per kg. The second tube contains levorotatory solution of concentration 30 kg per meter cube and specific rotation 0.02 radian meter square per kg. The net rotation produced is here we have four options. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is rotation of solution due to light waves. तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम गिवन वैल्यूज की बात करें, वी कैन से पोलरीमीटर की यहाँ पे जो लेंथ गिवन है दैट इज L 0.29 मीटर. जो हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन गिवन है दैट इज C1 इक्वल्स 60 kg पर मीटर क्यूब और स्पेसिफिक रोटेशन हमें यहाँ पे गिवन है S1 दैट इज 0.01 रेडियन मीटर स्क्वायर पर kg. सिमिलरली जो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड सॉल्यूशन हमने लिया है उसके लिए भी लेंथ सेम है 0.029 मीटर. जो कंसंट्रेशन है इट इज 30 kg पर मीटर क्यूब और स्पेसिफिक हमारे पास यहाँ पे जो रोटेशन गिवन है इट इज 0.02 रेडियन मीटर स्क्वायर पर kg. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे कि हम अगर किसी सॉल्यूशन से लाइट को पास करवाते हैं, अ रोटेशन विल प्रोड्यूस, सो द रोटेशन फॉर फर्स्ट ट्यूब इट विल बी θ1 इक्वल टू S इंटू L इंटू C1. तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.29 इंटू 0.01 multiplied with 60. It will be equation first. Similarly अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड ट्यूब की, it will be θ2 equals S2 into L into C2. It will be 0.29 multiplied with जो हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है इट इज 0.02 एंड कंसंट्रेशन इज 30. इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो अगर हम यहाँ पे नेट रोटेशन की बात करें इट विल बी θ1 प्लस θ2. तो अगर हम बात करें यहाँ तो हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटरी की वजह से जो लाइट अगर हम पास करें तो ये हमें जो सॉल्यूशन है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देता है और जो लीवो रोटेटरी हमारे पास है ये सॉल्यूशन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं. सो अगर हम यहाँ पे नेट रोटेशन की बात करें इट विल बी θ1 माइनस θ2. अगर θ1 और θ2 की वैल्यू को हम पुट करेंगे हियर इट विल बी θ1 इज 0.29 इंटू 0.01 इंटू 60. इट विल बी इंटू 0.01 इंटू 60 और हमारे पास सिमिलरली जो θ2 है इट इज 0.29 इंटू 0.02 इंटू 30. तो दोनों वैल्यूज अगर हम देखें यहाँ पे सेम हमारे पास मिल रही है. सो नेट जो रोटेशन की वैल्यू आएगी इट विल बी 0. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.